मोदी सरकार 3.0 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने व दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली मर्तबा अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित कई भाजपा नेता व विधायक मौजूद रहे। वहीं अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने जगत प्रकाश नड्डा का जोरदार स्वागत किया और मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पहाड़ी टोपी, शॉल व तलवार भेंट कर जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए एक भी गारंटी को पूर्ण न करने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर का कहना है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन मिलने में देरी हो रही है, जबकि प्रदेश सरकार ने पिछले 18 महीने में 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है और कर्जा लेने की स्पीड ऐसी ही रही तो अगले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा, जो कि श्रीलंका से भी ज्यादा का कर्जा बन जाएगा और प्रदेश दिवालियापन की ओर बढ़ेगा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र ने प्रदेश सरकार की पूरी मदद की, मगर प्रदेश सरकार पैसा खर्च करने में नाकाम साबित हुई है और 144 करोड़ रुपए खर्च न करते हुए वापस केंद्र को भेजने की बात कही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शौचालय पर भी पैसा वसूलने की तैयारी है, जबकि केंद्र सरकार ने निःशुल्क शौचालय बनाकर लोगों की मदद की थी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधते हुए शौचालय पर टैक्स लगाने पर चुटकी लेते हुए सरकार की बुद्धि भ्रष्ट होने की बात कही। साथ ही जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2 अलग अलग बातें करते हैं, जनता और चुनाव में केंद्र द्वारा कुछ भी न देने की बात कहते हैं और उनसे मुलाकात कर केंद्र की मदद के लिए धन्यवाद करते हुए कई डिमांड सामने रखते हैं और केंद्र का पैसा कहाँ खर्च करते हैं इसका कोई हिसाब नहीं देते। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब करप्शन है, कमीशन है और क्लाइवेशन है और जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है और चिट्टा माफियों को संरक्षण मिला है, जिसके कई उदाहरण सामने भी आए हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लगभग 2 साल पहले बनी, बहुत ज्यादा फॉर्म भरवाए थे आप सबसे। आदरणीय नड्डा जी, कल हरियाणा के चुनाव है, कम से कम हिमाचल वालों को एक संदेश तो हरियाणा वालों को यहां से देना ही चाहिए। संदेश देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने पूछ रहा, संदेश देने के लिए तैयार हो? तो कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, अगर पूरी नहीं होगी तो हाथ खड़ा करके आप ना कर देना, मैं पूछने वाला हूं एक एक करके। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा क्या? 2 लीटर दूध खरीदा क्या? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए क्या? 2 लाख सरकारी नौकरियां दी क्या? पेंशन दी क्या? अरे पेंशन की तो नई टेंशन शुरू कर दी। नड्डा जी, पिछले महीने 10 तारीख के बाद पेंशन आई, तनख्वाह मिल नहीं पाती है। हिमाचल प्रदेश को दिवालियेपन की ओर कांग्रेस लेकर जा रही है। पिछले 18 महीनों में 28,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ये प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने लिया है और अगर इसी तरह से सरकार चलती रही तो अगले 3 साल के बाद हिमाचल प्रदेश 1.5 लाख करोड़ के कर्जे के तले होगा, जो श्रीलंका से ज्यादा का कर्जा होगा। अपना 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। केंद्र सरकार से जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी आए, यहां पर आपदा आई थी, सैकड़ों करोड़ रुपए आपने दिलाया, हिमाचल की सरकार नहीं खर्च कर पाई। मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन राज्य की सरकार ने 144 करोड़ रुपया बगैर खर्च किए केंद्र को वापस दे दिया है और हिमाचल को जो मिल सकता था वो नहीं किया। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को देखते थे, यहाँ के परिवारों को देखते थे, तरपाल देने में भी कांग्रेस बीजेपी का देखते थे, डंगा लगाने में भी, मकान देने में भी देखते थे। अरे मकान प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए, पिछले 12,000 मकान भी हम लोग मंजूर करवाकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
हर घर में शौच होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। हर घर में शौचालय को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान देते हैं उसमें व्यवस्था दी है कि टॉयलेट उसमें बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। और यहां हमारे मुख्यमंत्री जी जहां टॉयलेट बना रहे हैं आप लोग, उस पर 25 रुपए प्रति टॉयलेट के हिसाब से टैक्स लगा दें। आगे का दौर मालूम नहीं कि हमें कहना नहीं चाहता हूं, अगला दौर क्या आएगा मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना कर देख रहा हूं पूरे देश भर में थू हो रही है, देश भर में जग हंसाई हो रही है। सभी आज दिल्ली से भी हमको चैनल वाले पूछ रहे थे ये टैक्स किस सोच के साथ लगाया गया। मैंने कहा सोच का तो मालूम नहीं, और कहने लगे कि इससे आगे भी कुछ होने वाला है क्या। मैंने कहा आगे का मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि इस सोच को तो मतलब सोच को तो आप देख करके हैरान हो रहे हैं। आप तो हो रहे हैं लेकिन देश भी हैरान हो रहा है। वादे जो किए थे जिनका जिक्र अनुराग जी ने किया, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोलने से अभी तक भी बाज नहीं आ। और मैं देख रहा था हरियाणा के चुनाव में भी जाकर के मुख्यमंत्री जी 2 दिन के लिए गए और इतनी बेशर्मी से वो भाषण दे करके कह रहे थे हमने हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी कर। मुझे पत्रकार वहां पर हरियाणा में भी पूछने लगे कि मुख्यमंत्री जी आपके यहां से आकर के हमारे यहां पर कह रहे कि हिमाचल प्रदेश में गारंटियां पूरी की। मैंने कहा वो सही बोल रहे हैं, गारंटियां तो एक जगह है, लेकिन इस बात की गारंटी उन्हें पूरी जरूर कर दे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। ये गारंटी कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले। इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया, गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे, दूध के 100 रुपए लीटर था, दूध 100 रुपए लीटर देंगे, बहनों को 1500 रुपए देंगे, मिला क्या? और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां इसी तरीके की अगर विकास की कहानी कहने लगे तो हम देखते हैं कि हर तरीके से आपको तकलीफ में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आवास योजना आज प्रधानमंत्री जी ने फिर से तीसरी बार आने पर पहले 4 करोड़ मकान दिए थे, अब 3 करोड़ और मकान दिए, 3 करोड़ मकान दिए। और जैसा अभी बताया गया कि हिमाचल को 93,000 आवास योजना में मकान, पिछले साल 12,000 मकान अलॉट किए थे जब उस समय त्रासदी आई थी। और जब हिसाब मांगो तो देते हैं, हिसाब नहीं देते। कौन सा पैसा कहां खर्च हो रहा है मालूम नहीं। यहां बाटी कड़छी बाटी लेकर हम जितने आ जाएं, यहां के पत्तल में छेद है, इसको आप समझ लो। जनता को नहीं मिलता, रास्ते में खत्म हो जाता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और इसलिए हमको ये सरकार को बदलना है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए।